हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार और स्वागत उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और बहुत बेहतर तरीके से अब अपनी प्रिपरेशन में और जोरों शोरों से और सीरियसनेस से जुड़ चुके होंगे। एमपीसीएचओ बिल्कुल एक नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है आपको जल्द ही, जिसकी हलचल जारी हो चुकी है। एक न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ हेडलाइन आया जिसके बाद में ये बिल्कुल साझा किया जा रहा है कि ये वैकेंसी आपके जल्दी ही देखने को मिल सकती है। हालांकि इस वैकेंसी के बारे में अभी हाल फिलहाल तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन साझा नहीं की गई है आयोग और बोर्ड के द्वारा, लेकिन फिर भी हम ये जान सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि पिछली वैकेंसी में आपकी किस तरह से एग्जाम डेट जारी की गई, कब एग्जाम कंडक्ट करवाई की गई थी, कब रिजल्ट जारी हुआ, कब नोटिफिकेशन आया था और बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें, ताकि आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि इस बार जब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी तो किस रूप से और किस तरह से आपके एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक आपकी क्या प्रोसेस रहने वाला है। चलिए एक बार जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे और आगे बढ़ने से पहले ये वो न्यूज़पेपर कटिंग जिसके बारे में मैं आप सभी से बात कर रही हूं, जहां पे बिल्कुल ये बोला गया कि सरकार 30,000 भर्ती को तैयार, लेकिन स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव ही नहीं भेज रहा है, जिसके बाद में अभी इस पर आपके फटाफट से कार्य या काम शुरू हो चुका है। लगभग 30 तारीख के आसपास की ये आपकी न्यूज़पेपर कटिंग है। अलग अलग वैकेंसीज के लिए जैसे मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, ग्रुप डी वर्कर, एएनएम, एएलएचसी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और इसी के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पे लगभग पोस्ट रहने वाली है आपकी 10,179, यानी लगभग आपकी 10,179 पोस्ट एमपीसीएचओ की इस बार देखने को मिल सकती हैं। इसी के रिगार्डिंग आप सबसे मैं एक इंफॉर्मेशन साझा करना चाहूंगी कि पिछली बार जब आपकी ये भर्ती हुई तो कब जारी की गई थी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की, पोस्ट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ, वैकेंसी कितने पद पर आई थी, एज लिमिट क्या रही और सैलरी उस समय क्या थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एमपीसीएचओ वैकेंसी डिटेल्स, जो आपकी ये वैकेंसी की बात कर रहे हैं जो आपकी जारी की गई थी 2023 में। ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम नेशनल हेल्थ मिशन, ऑब्वियसली एनएचएम द्वारा ये पोस्ट जारी की गई। एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि सीएचओ की पोस्ट भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन ये वो पोस्ट है जो आपको उम्मीद देती है कि आपके पास सरकारी जॉब हो और साथ ही साथ में ये आप सबके लिए इंश्योर करती है कि आप एम्प्लॉयड हों। एक चीज और बता देती हूँ, हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है लेकिन आज तक हटाया किसी को नहीं गया है, तो आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने की। पोस्ट नेम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ, जिसकी इस बार पोस्ट आएंगी 10,179, यानी लगभग आपके 10,000 प्लस पोस्ट्स। एप्लीकेशन डेट जो पिछली बार की भर्ती की रही वो 20 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक 2023 वर्ष में थी। इसी के अलावा एप्लीकेशन विंडो पीरियड रीओपन हुआ था 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 के बीच में। एग्जाम डेट थी 29 और 30 मार्च 2024। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ लगभग 22 जनवरी 2025 को। लगभग रफली यूं बोलें तो 10 या 9 से 10 महीने का समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिया गया। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन था। वैकेंसी 980 थी सिर्फ। ध्यान दीजिए, वैकेंसी सिर्फ 980 थी, यानी इस बार जब ये वैकेंसी आ रही है बहुत भरपूर मात्रा में, या यूं कहूं भर्तियों की बिल्कुल बौछार है आप सबके लिए। वैकेंसी की एज लिमिट रही 21 to 43 ईयर्स। ऑब्वियसली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की जाएगी आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ में इस वैकेंसी की सैलरी रही थी 28,700। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आपको रफली आइडिया हो जाता है कि हमारी जिस वैकेंसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से हमारा सिलेक्शन रहने वाला है, किस तरह से डीवी होगा, ये सब चीजें तो हम सबके लिए एक ब्रॉड व्यू या यूं कहें एक खिड़की सी खुल जाती है, जिससे हम झांक के दे सकते हैं कि इस बार जो हमारी वैकेंसी आएगी वो किस तरह से जारी की जाएगी। चलिएगा, इसी में आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी देना चाहूंगी कि पिछली बार जो एग्जाम हुई उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर और अपर एज लिमिट ध्यान दीजिए 40 ईयर्स। हालांकि इसमें कैटेगरी रिलैक्सेशन बिल्कुल था, और इसी के अलावा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे मांगा गया कि कैंडिडेट के पास बीएससी नर्सिंग होना या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना जीएनएम के बाद में बहुत जरूरी है। आप बार बार पूछते हैं कि मैम क्या ये आपके लिए
क्या हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है? तो कैंडिडेट के पास बीएससी नर्सिंग होना आवश्यक, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी चलेगा या फिर जीएनएम भी चलेगा। ध्यान रखिएगा, कौन कौन से स्टूडेंट जिन्होंने जीएनएम की है अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी की है, और साथ ही साथ में वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है। एक चीज मैं आप सबको बता देती हूं, अभी जो भी आप कुछ भी देखें, कुछ भी डिटेल्स देखें, वहां पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पे बिलीव मत कीजिएगा जो आपके आयोग या बोर्ड के द्वारा जारी नहीं की गई है। इसीलिए मैं आप सबके सामने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दावे के साथ लेकर नहीं आई कि इस बार आपके लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। लेकिन हालांकि मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कर रही हूं कि लास्ट टाइम में आपके ये क्राइटेरिया था, इस तरह से आपके ये भर्ती करवाई गई थी, तो हो सकता है या यूं कहूं 95% प्लस चांसेस हैं कि वही क्राइटेरिया और उसी हिसाब से आपकी ये भर्ती भी करवाई जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एमपी के या यूं कहूं मध्य प्रदेश के रेजिडेंट होने आवश्यक, मूल निवासी होने आवश्यक है। कैंडिडेट्स मस्ट बी डोमिसाइल्ड रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ध्यान देने वाली और हाईलाइट बात ये कि जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रायर एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक्सपीरियंस की आवश्यकता 2023 की भर्ती में नहीं मांगी गई थी। रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स दोज वाया ए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स CCH which leads into CHO अपॉइंटमेंट फॉर सम पोस्ट्स, यानी कि CCH के होने की आवश्यकता भी है क्योंकि जो भी CHO अपॉइंटमेंट है कुछ पोस्ट के लिए वहां पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो NHM MP CHO सिलेबस 2023 निर्धारित किया गया था वो आपका कुछ इस प्रकार था, जिसमें आपके बोला गया कि सब्जेक्ट रखे गए फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डेमोग्राफी, कॉमन हेल्थ एंड स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, डिजीज प्रिवेंशन, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जनरल नॉलेज, स्किल बेस्ड, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जनरल नॉलेज और आपके स्किल बेस्ड और एनालिटिक का पोर्शन भी इंक्लूड किया गया था। इसी के अलावा कितने मार्क्स का कितना पेपर आया, या यूं कहें पिछली बार के पेपर में किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप सभी के सामने है कि फिजियोलॉजी लगभग आपके 5 मार्क्स की थी, एनाटॉमी 5 मार्क्स की रही, डेमोग्राफी और कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स आपके लिए 5 मार्क्स का, कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी और डिजीज प्रिवेंशन 5 मार्क्स, एमएच यानी मैटरनल हेल्थ या जो आपका ओबीजी का पोर्शन आ जाता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का 10 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पार्ट। चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 5 मार्क्स, इम्यूनाइजेशन 5, एडोलसेंट हेल्थ 5, फैमिली प्लानिंग 5, कम्युनिकेबल डिजीजेस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप सभी के लिए which is going to be very important for the forthcoming vacancy also। आने वाली वैकेंसी में भी आपके लिए जो 2 सब्जेक्ट्स या यूं कहूं जो 2 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो ओबीजी और आपके सीएचएन, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो एएनएम के एग्जाम्स हो चाहे सीएचओ के एक अच्छा खासा वेटेज दिया जाता है कम्युनिकेबल डिजीज वाले पोर्शन को और ओबीजी वाले पोर्शन को, तो ये आपके लिए हाईलाइट रहेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी अच्छा खासा पोर्शन रहा और साथ ही साथ में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और जनरल नॉलेज भी आपके अच्छे खासे मार्क्स यानी 5 मार्क्स की रही। इसी के अलावा आप सबको जानकारी दूंगी कि स्किल बेस्ड क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के थे, एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके 5 मार्क्स के, और टोटल जो मार्क्स रहे वो आपके 100 मार्क्स का ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब आपके पास एक प्रारूप है, एक रफ डिजाइन है कि किस तरह से हमारा एग्जाम होता है, क्या हमारे सिलेबस इंक्लूड किया जाता है, कितने लेवल का या यूं कहूं किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, या रफली यूं बता दिया जाए कि पिछले एग्जाम की अगर हमारे पास जानकारी है तो हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि जब आपके पास इस बार नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि तो कुछ इस प्रारूप में या इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह से रहा था। ऑब्वियसली पेपर आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट था जिसमें 100 मार्क्स के ये एग्जाम रहा। डॉक्यूमेंट यानी डीवी वेरिफिकेशन करवाया गया एलिजिबल कैंडिडेट्स का। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स रिक्वायर्ड था। हाईलाइट अगेन आपके फिर कमेंट्स और सवाल आते हैं कि मैम क्या इसमें ब्रिज कोर्स रिक्वायर्ड है,
तो हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। 6 मंथ्स का ये कोर्स आप सभी के लिए रिक्वायर्ड है, हाईलाइट पे रहेगा ये चीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपॉइंटमेंट एज CHO आफ्टर पासिंग दी एग्जिट एग्जाम, यानी कि फाइनली आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है CHO एग्जाम को पास करने के बाद। उसी के बाद में आप सबके सामने वो इंफॉर्मेशन या वो गाइडेंस जिसके थ्रू आप अपनी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे, यानी आप बिल्कुल अपने MP CHO या CHO बनने का सपना साकार कर सकते हैं उत्कर्ष परिवार से जुड़कर, जहां आप सबकी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत बेहतरीन टेस्ट और क्विजेस के साथ, बहुत बेहतरीन आपके PDF नोट्स के साथ, और इसी के अलावा आप सबके लिए डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं।